धनु राशि वालों, बुद्धि के देवता बुध का गोचर 24 अक्टूबर से वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। आपके कुंडली के द्वादश भाव क्या होंगे इसके परिणाम। इसमें दो ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदल कर रख देंगे। सब कुछ अपने आप बदलता हुआ आपको प्रतीत होने लगेगा। आइए इस पर मैं चर्चा करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा के रिगार्डिंग, तो दिल्ली में हमारी ऑफिस है, आप अपॉइंटमेंट बुक करके मिल सकते हो। आप अपने घर पर बुलाना चाहते हो तो आप अपने घर पर भी मुझे बुला सकते हो, लेकिन सिर्फ दिल्ली में ये संभव है, नहीं तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आइए धनु राशि के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो बोर्ड पर में सबसे पहले धनु राशि लिखना हमारे लिए अति आवश्यक है। धनु राशि, ठीक है। ये चर्चा जो है सो बुध से हो रही है, तो बुध देवता वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, वृश्चिक राशि कब से? तो 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक, ठीक है। अब इसमें समझिए एक गोचर कुंडली का हमें निर्माण करना पड़ेगा ताकि सभी विषयों पर मैं सही तरीके से चर्चा में आपके साथ कर सकूं। गोचर कुंडली का निर्माण होने से लाभ ये होता है कि ज्योतिष आपको प्रत्येक पॉइंट पर में सही जानकारी दे पाते हैं। देखिए ये गोचर कुंडली बन गया। अब इसको हमें धनु राशि की कुंडली बनानी है, तो उसके लिए सबसे पहले धनु लग्न की कुंडली बनानी होगी। इसके लिए नंबर 9 लिखना होगा। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अभी ये धनु लग्न की कुंडली बनी है। इसको धनु राशि की बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में चंद्र लिखना होगा। हमने लिखा कि बुध वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक का मतलब होता है 8, यानी कि यहाँ पर में बुध को बैठाया गया है। ये जो 12वां भाव होता है देवी और सज्जनों, ये खर्च का होता है, ये धन के नुकसान का होता है। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो छठे भाव पर में यहाँ से ऐसे पड़ रही है। ये छठा भाव है जहां पर में बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध इस कुंडली के दसम और सप्तम भाव के मालिक हैं। आइए सभी पहलुओं पर विचार करते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर बुध के प्रभाव से आपको क्या क्या परिणाम मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, विस्तार से आइए समझते हैं। धनु राशि वालों पर बुध देवता का वृश्चिक राशि में 24 अक्टूबर से 23 नवंबर 2025 तक का ये गोचर है। गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि वृश्चिक राशि अर्थात 12वें भाव में बुध देवता है। दृष्टि सप्तम छठे भाव पर पड़ रही है। जो छठा भाव रोग का है, ऋण का है, शत्रु का है, प्रतियोगिता का है, इन सब का ये छठा भाव होता है। बुध का स्वामित्व सप्तम भाव पर में है, जो सप्तम भाव जीवन साथी का, पार्टनरशिप का भाव है। बुध का स्वामित्व दसम भाव पर में है, जो कर्म, पेशा, सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सब का भाव है। सबके क्या प्रभाव पड़ेंगे, आइए सबसे पहले प्रथम प्रभाव को देखते हैं। मानसिक स्थिति और आंतरिक जीवन पर में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बुध का 12वें भाव में गोचर, यहां पर में गोचर, ये जो है जो 12वां भाव है। अब चेतन मन विदेशी संबंध, खर्च और गुप्त विचारों से जुड़ा हुआ रहेगा। आप गहरी सोच में रहेंगे, कई बार मन एकांत चाहेगा। अचानक खर्चे, विशेष करके यात्रा या स्वास्थ्य पर बढ़ सकता है। कुछ धनु जातक विदेश यात्रा या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में जुड़ सकते हैं, या उन्हें ये प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है, मिल सकता है। आध्यात्मिकता और ध्यान में भी आपकी रुचि बढ़ने वाली है, क्योंकि आत्मचिंतन का भी ये 12वें भाव में बुध का बैठने के कारण ये समय रहेगा। दूसरा, कैरियर और पेशेवर जीवन से संबंधित अगर बात करूं तो बुध दशमेश के रूप में क्या परिणाम देगा। क्योंकि बुध दसम भाव यानी कि कर्म भाव के स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपके कैरियर, काम की रणनीति और प्रोफेशनल दृष्टिकोण पर में निश्चित तौर पर में प्रभाव डालेगा। काम में
बैक एंड या पर्दे के पीछे की योजना जो है सो बनेगी। ऑफिस में कोई गोपनीय प्रोजेक्ट या रणनीतिक कार्य आपके जिम्मे आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय नई दिशा में करियर परिवर्तन या फ्रीलांसिंग अथवा ऑनलाइन काम शुरू करने का भी संकेत दे रहा है। वरिष्ठों के साथ संवाद में सावधानी बरतना जरूरी है। शब्दों की गलतफहमी आपको हानि पहुंचा सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तीसरा, वैवाहिक और पार्टनरशिप का जीवन आपका कैसा रहे। बुध सप्तमेश के रूप में है, इसलिए जीवन साथी या पार्टनर के साथ दूरी या मानसिक भ्रम भी संभव है। आपसी संवाद में पारदर्शिता भी बनाए रखें, क्योंकि गोचर का स्थान गोपनीयता बढ़ाता है। जो अविवाहित हैं उनके लिए यह समय विदेश या दूर स्थान के व्यक्ति से रिश्ता बनाने का संकेत भी दे सकता है। व्यापारिक अगर मैं बात करूं तो व्यापारिक साझेदारियों में भी गुप्त योजना या बैकएंड काम महत्वपूर्ण रहेगा। चौथा, बुध की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में यहां पर में यह दृष्टि आपके शत्रु, कंपटीशन अर्थात प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। बुद्धि और योजना से आप विरोधियों को मात दे देंगे, विरोधियों पर में विजय हासिल करेंगे। कानूनी या ऑफिस विवाद में कूटनीतिक रवैया आपको सफलता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप सतर्क रहें। नींद की कमी, चिंता या पाचन संबंधी समस्या जो है तो फिर से संभव है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जीवन में होने वाले वो दो निश्चित बदलाव जो 24 अक्टूबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच में घटित हुए। पहला परिवर्तन, करियर की नई दिशा या गुप्त अवसर का खुलासा हो सकता है। यह गोचर आपके करियर में गुप्त रूप से चल रहे किसी अवसर को सामने लाएगा। जो कार्य आप लंबे समय से मन में सोच रहे थे वह अचानक से साकार रूप ले सकता है, चाहे वह नई नौकरी हो, स्वतंत्र व्यवसाय हो या विदेश से संबंधित कोई काम। परिवर्तन नंबर 2 यानी कि दूसरा, आध्यात्मिक जागरण और आत्म समझ में आपकी वृद्धि होगी। द्वादश भाव में बुध आपके मन को आध्यात्मिक अध्ययन, ध्यान और आत्म विश्लेषण की ओर मोड़ने का प्रयास करें। आप जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने लगेंगे। बाहरी सफलता की जगह आंतरिक संतुलन पर में आपको ध्यान देना होगा। यह परिवर्तन आपको मानसिक रूप से परिपक्व और शांत भी आपको बना देगा। बात अगर मैं सारांश की करूं अंतिम चरण की, तो धन की अगर बात करूं तो खर्च बढ़ने के योग हैं, खर्च बढ़ सकते हैं, पर कुछ निवेश अगर आप करते हो तो वो लाभकारी भी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो नींद, मानसिक तनाव से सावधानी बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैरियर की बात करूं तो पर्दे के पीछे अवसर बनेंगे आपके लिए, नई दिशा संभव। संबंध की बात करूं तो संवाद में स्पष्टता रखें, दूर के रिश्ते संभव है। आध्यात्मिकता की बात करूं तो ध्यान और साधना की ओर आपका झुकाव बढ़ने वाला है। कुछ इस प्रकार से स्थिति धनु राशि वालों के लिए बन रही है, जो बुध के गोचर का ये प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा। आप में से जो पर्सनली मिलना चाहते हैं दिल्ली में आके मिल सकते हो। अपॉइंटमेंट बुक करो, सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करके आके। दिल्ली में अगर कोई मुझे अपने घर पे बुलाना चाहता है तो भी आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे अपने घर पर में विजिट करवा सकते हो, वास्तु, कुंडली इत्यादि के। राधे राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी।
आपको जानना चाहिए। अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।